नमस्कार साथियों, आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया है और करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या नई चीज़ें इंटीग्रेट की जा सकती हैं, इसको लेकर वो काम कर रहे हैं। यूनेस्को अवार्ड मिल चुका है। 7 लगातार सालों से दिल्ली एनसीआर में इनकी स्कूल टॉप आ रही है। मुनि इंटरनेशनल के फाउंडर श्री अशोक ठाकुर जी, आपका स्वागत है सर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी बहुत फॉर्मल बातचीत होगी, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी अप्रोच हम डेवलप कर सकते हैं और वो कौन कौन से तरीके जो सर प्रैक्टिस कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आपने ये वाला रिसर्च, ये वाला फील्ड क्यों चुना? वाई यू वांट टू चेंज दिस एजुकेशन सिस्टम और इंटीग्रेट फ्यू न्यू थिंग्स? देखिए, अगर मैं पूरे ब्रह्मांड को 4 हिस्से में बांटूं, मटेरियल, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, तो पहली तीनों अवस्था को, मटेरियल वर्ल्ड को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को, इनको नॉलेज नहीं चाहिए, इनको एजुकेशन नहीं चाहिए। वो अपने सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट है, वो अपने जीने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। अब है नॉलेज ऑर्डर जिसमें ह्यूमन बीइंग आता है, उसको एजुकेशन चाहिए थी। प्रॉब्लम पूरे ब्रह्मांड के अंदर उन तीनों से नहीं है। किसी शेर को किसी बंदर से या बंदर को शेर से प्रॉब्लम नहीं है। कोई आम का पौधा किसी अमरूद के पौधे के लिए प्रॉब्लम नहीं पैदा कर रहा। और अच्छी चीज तो ये है कि आम का पौधा अपनी पूरी निश्चिंतता के साथ में आम है। प्रॉब्लम आदमी में है कि ये समझ नहीं आता ये आदमी है या नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ, क्या कभी आपने किसी कुत्ते को 50% कुत्ता देखा है या कोई गधा आपने 60% गधा देखा है? गधा 100% गधा है। आदमी में डाउट है कि ये कुछ परसेंट है भी नहीं है। और हम उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बोनजाई कर रहे हैं, उनको ऐसा कर रहे हैं, उनको वैसा कर रहे हैं। काश आदमी की तरफ भी देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है कि हम उन सारी चीज़ों को बदलने के लिए लगे हुए हैं जिनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें मानव को, खुद को देखने की ज़रूरत है कि हम कितना चेंज कर सकते हैं। और सर, अभी जो आपका जो अनुभव रहा है अब तक, उसमें एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या बड़ी खामियां हैं जिनको आप बताना चाहेंगे, जिन पर ध्यान दिलाना चाहेंगे? देखिए, करंट एजुकेशन सिस्टम ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये स्किल ट्रेनिंग सेंटर हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री, सोशल स्टडी, आप इसमें आदमी कैसे बना देंगे? आप सोचिए ना, आप आदमी का निर्माण कर ही नहीं सकेंगे। आप सोचिए ना, आप बीटेक करना होता है तो 4 साल लगते हैं, आप एमटेक करते हैं 3 साल लगते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हम कर क्या रहे हैं? हम मैथमेटिक्स में मास्टरी कर रहे हैं। अरे मैथमेटिक्स एक टूल है इस दुनिया को जानने का। साइंस एक टूल है इस दुनिया में होने वाले रहस्यों के कारणों को जानने का। हम साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस में नहीं कर रहे। हमें करना था एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को जानने के लिए साइंस थी, मैथमेटिक्स थी, सोशल स्टडी थी, भाषा थी। हम भाषा में ही पीएचडी कर रहे हैं, करना एग्जिस्टेंस में था। हमने रिसर्च करनी थी संबंधों में कि इस मैथमेटिक्स से, इस साइंस से, इस सोशल स्टडी से संबंधों में, व्यवस्था में और सह अस्तित्व में क्या फर्क पड़ेगा। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, इस मॉडर्न एजुकेशन से तैयार होकर के हो क्या रहा है? उस बच्चे का अपने परिवार से संबंध नहीं, स्वयं से संबंध नहीं और दुनिया से संबंध नहीं। एक बच्चा, जो एक इंसान इस चीज के लिए आया था कि सारी दुनिया की व्यवस्थाओं में एक रोल निभाएगा, वो खुद ही बेचारा होके घूम रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि बच्चा माता पिता से पैदा होकर के अनाथ घूम रहा है। वो नाथों का नाथ भी अनाथ होता दिखाई दे रहा है। समझ ही नहीं आ रहा ये कौन सी एजुकेशन है, जिसके कारण फैमिली वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंच गया आदमी। सर, ये जो आपने बताया सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, मुझे लगता है ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के समय में कि हम एक दूसरे की को एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से फैमिलीज में प्रॉब्लम है। इंटरनल, अगर एक कंट्री की बात करें, स्टेट्स आपस में डिफरेंट
जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो आपस में फाइट कर रही है, दूसरी कंट्रीज आपस में फाइट कर रही है, क्योंकि वो कोएग्जिस्टेंस को समझ नहीं पा रही। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे? देखिए, कभी युद्ध हुए थे, महाभारत का युद्ध हुआ, महिषासुर का अटैक हुआ इंद्रलोक पर, या राम रावण युद्ध हुआ था, वो युग थे। आज तो आदमी के अंदर ही युद्ध हो रखे हैं, हर आदमी के अंदर महाभारत चल रही है, राम रावण युद्ध चल रहा है, जबकि कोई युद्ध हो ही नहीं रहा। न जाने वो हर आदमी इस तरह विचलित सा घूम रहा है, इस तरह ऐसा लग रहा है कि ये मेरे शहर में हर आदमी बेचैन सा क्यों है? क्या हाथ कम है, पैर कम है, या कन खजूरे की तरह इसको 50 पैर चाहिए? क्या चाहिए? कभी वो चांद पे कब्जा करना चाहता है, कभी वो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, अपने पे कब्जा नहीं हो रहा। मुझे सिकंदर की एक बात याद आती है कि वो सन्यासी के पास पहुंचा कि मुझे विश्व विजय का आशीर्वाद दो। उसने कहा, तुम इतने कमजोर हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो, मैं विश्व विजय के लिए निकला हूँ। बोले, जो अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं कर सकता, विश्व विजय क्या करेगा वो? तो कौन सी दुनिया हम बना रहे हैं? एक आदमी को अपने शरीर का मालिक नहीं है और प्रॉपर्टी दुनिया पे कब्जा चाहता है। कौन है जिसने ये सब कुछ किया है, उसे पूछे, वो दुनिया से जा चुके हैं। तो कहीं हम अपने आने वाले बच्चों के लिए शमशान घाट तो छोड़ के नहीं जाएंगे कि अब हमारे यहाँ शमशान घाट ही शमशान घाट है? तो आज अगर हमने इस एजुकेशन में बदलाव नहीं किया तो यकीन मानिए, मैं तो अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में बोलता हूँ कि आप अपने घर के बच्चों को अच्छा कर लेंगे, मगर उस बच्चे के लिए बहू कहाँ से लाएंगे ये तो बताएं। अगर आपकी बेटी है तो आप दामाद कहाँ से लाएंगे ये तो बताएं। अगर आपका बेटा रोड पे निकलता है तो सुरक्षित घर पे जब ही पहुंचेगा जब सभी लोग ध्यान रखेंगे। और सभी लोग आपका ध्यान रखें क्यों? क्योंकि शिक्षा उनकी पूरी नहीं है। अगर शिक्षा इतनी जरूरी है, जो ये आप प्रेजेंट एजुकेशन है, क्योंकि को एग्जिस्टेंस वर्ड हमारे यहाँ है ही नहीं, जबकि सत्य ना तो धरती का होना है ना सूरज का होना है, क्योंकि करोड़ों साल पहले धरती नहीं थी, अरबों साल पहले ये सूरज भी नहीं रहा होगा। सिर्फ एक ही सत्य रहा है, को एग्जिस्टेंस। अगर एक अणु भी है तो वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। बिना को एग्जिस्टेंस को तो एक सिंगल चीज नहीं बनी। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरा नाम अशोक कुमार ठाकुर है। अशोक कुमार ठाकुर किसका नाम है? शरीर का या आत्मा का? नहीं, ये शरीर और आत्मा के को एग्जिस्टेंस का नाम है। और जैसे ये को एग्जिस्टेंस टूट जाता है, लोग क्या कहते हैं? शरीर ले आओ, शरीर नहला दो, शरीर जला दो, शरीर दफना दो। कोई ये नहीं कहता कि अशोक कुमार ठाकुर को ले आओ, जला दो, नहला दो, दफना दो, क्योंकि वो को एग्जिस्टेंस टूट चुका है। फोटो में भी मेरे को नहीं कहा जाता, बोले अशोक जी की फोटो है, अशोक जी नहीं है, क्योंकि वो को एग्जिस्टेंस टूट गया। तो दुनिया का एक बहुत बड़ा सत्य है वो को एग्जिस्टेंस। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मेरे को हर आदमी जरूरी है, हर आदमी ये नहीं समझेगा कि मैं भी जरूरी हूँ, तब तक ले ये भ्रम में रहेगा ही रहेगा। जो आपने जो कोएग्जिस्टेंस को लेके जो बताया है, उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा जो समझ में मेरी भी आई है कि स्वयं को समझना पहले, फिर स्वयं के साथ अपने आसपास के लोगों को समझना कि रिश्ते कैसे हैं उनके साथ, उन रिश्तों को समझना, प्रकृति के साथ रिश्तों को समझना, यही कोएग्जिस्टेंस का एक बड़ा वो है। तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ों को समझते रहते हैं, हम खुद को नहीं समझते, तो उसकी जो पहली कड़ी है वो हम मिस कर जाते हैं। आदमी स्वयं में गुम है और नासा से चांद और मंगल ढूंढता है। अरे स्वयं में मंगल ढूंढ, मंगल का खर्चा बच जाता है। मंगल का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा आता है, खुद का मंगल कितना सिंपल मिलता है। और मंगल पे हजारों करोड़ ढूंढ रहा, लगा के ढूंढता है। क्या करेगा मंगल जाके? धरती को तूने इतने 1000 साल में खराब कर दिया, मंगल को तो कुछ 100 साल में खराब कर देगा। जो पाया है वो खराब है और ढूंढने के चले। और मैं तो बल्कि एक हमारे वैज्ञानिक थे जो व्हील चेयर पे रहा करते थे, मेरे को उनका नाम अभी स्टीफन। वो कहा करते थे कि अब धरती से चांद पे जाने की जरूरत है। मैं कहता था काश अगर वो समझ लेते पे चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, धरती पे रहने के नियम सीखने की जरूरत है। चांद पे जाके क्या करोगे भाई? धरती इतनी जल्दी खराब कर दी, चांद को तो खत्म ही कर दोगे। तो को एग्जिस्टेंस आज आदमी स्वयं में उलझा हुआ है। एक दुखी आदमी अपने परिवार को दुखी करता है, दुखी परिवार समाज को दुखी करता है, दुखी समाज संसार राष्ट्र को दुखी करता है, और दुखी राष्ट्र पूरे अंतराष्ट्र को खराब कर देता है। तो आदमी की व्यक्तिगत बात को समझना है। जब एक आदमी समझ गया तो बाकी लोगों में बदलाव आसानी से होगा। आपने वो बात बहुत इम्पोर्टेंट बताई सर कि आप तो समझ गए, आप तो शिक्षित हो गए, लेकिन आसपास भी देखो, क्योंकि आपका सुरक्षित होना नहीं है,
जब तक कि आसपास के लोग नहीं समझेंगे। तो ये कलेक्टिवली हमें करना पड़ेगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव एजुकेशन, कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक मेरा सवाल और है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब हम इस एजुकेशन सिस्टम के साथ नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, कुछ एक दो चीज़ें आप बताना चाहेंगे? देखिए, संसार में आर्म्स एंड आर्मामेंट में बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन में बहुत हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेनें इतनी तेज चलाई जा रही हैं कि मैं सुनने में आया कि नई ट्रेन जो आई है वो 4800 किलोमीटर पर घंटा, मतलब फाइटर प्लेन से डबल, नॉर्मल प्लेन से 10 गुना, और ट्रेन की तो बात ही छोड़ दो। मगर वहाँ जाके जल्दी जाके करेगा क्या, ये तो बताए पहले मुझे कोई। वो आदमी 4800 की और 5800 की स्पीड से भी पहुँच जा, वहाँ जाके क्या करेगा ये हमने नहीं सिखाया। अब हुआ क्या, संसार, पूरे संसार वर्ल्ड का ऐसा रूल था कि ऑल वर्ल्ड इज ए विलेज। अब विलेज में तो बिजनेस होता है। भारतीय दर्शन ये कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, कि हर पूरे वसुदेव में हर आदमी मेरे कुटुंब का है। कुटुंब में बिजनेस नहीं होता संसार में। उन्होंने बड़ी सुंदर उनकी इंग्लिश ट्रांसफर करी, ऑल वर्ल्ड इज ए विलेज। विलेज में तो बिजनेस होता है भाई, तो उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि एजुकेशन में R&D नहीं थी, बाकी सभी जगह R&D थी। मतलब जिस आदमी को सामान बेचना है उसको ज्ञानी ना बनने दिया जाए, सामान का उसको 100 पीस रखा जाए। कभी वो कमीज दिखाए कि लापोरला की है, जूता दिखाए कि पिचुंग का है, बेल्ट दिखाए, कमीज दिखाए, पैंट दिखाए, वो आपके सामान का शोरूम, हैंगिंग शोरूम है, घूमता रहे बेचारा सामान लगा करके आपका। अरे अगर एक बार आदमी को ज्ञानी बना दिया होता तो आपका सामान का शोरूम नहीं होता। मैंने सिर्फ उसी चीज पे काम किया कि R&D डिपार्टमेंट खोलने के लिए अलग से ऑफिस नहीं चाहिए, हर स्कूल वो दिया हुआ है, उस स्कूल में खोलो, बच्चे की स्थिति को समझो कि किस परिवार से आया है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, भविष्य की क्या जरूरत है जहां ये पूरा कर सकता है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी चीज अनुपयोगी नहीं है, बिना मतलब कि एक भी चीज इस संसार में नहीं है, ढूंढ के देख लो, हर चीज का पर्पज है और इसी चीज को R&D करती है। और होता क्या है, अगर एजुकेशन से हैप्पीनेस नहीं है, आज एजुकेशन से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आज बच्चे डिप्रेशन में हैं, आज बच्चे डरे हुए हैं शिक्षा से। आज बच्चों को अगर स्कूल का जाने के टाइम देखिए उनको किस तरह खींचना पड़ता है, और जरा घंटी बजने दीजिए, स्कूल के बच्चे इतने तेज भागते हैं, मुझे लगता है कि मिल्खा सिंह को हरा दे। वो ऐसा क्या स्कूल वाले अंदर करते हैं जो बच्चे बेचारे डरे हुए हैं जाते हुए। मैं तो बोलता हूँ कि सच बताऊं, अगर बच्चों की जेल हो तो स्कूल है, प्लीज इनको जेल से मुक्त कर दीजिए इन बच्चों को। ये गारंटेड बात है, ये हो सकता है कि ये शेर नहीं बने, मगर ये तय है कि ये गधे भी नहीं बनेंगे। बहुत बढ़िया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने स्टेटमेंट कहा कि वो गधे भी नहीं बनेंगे। आई थिंक स्कूल में अगर डर की वजह से हम हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, विजडम को इनहेंस नहीं करना है। और एक और बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए एजुकेशन का, हैप्पीनेस। जबकि अभी क्या है अल्टीमेट गोल कि आप किसी लायक बन जाओ, जो वो लायक बनना है वो हैप्पीनेस नहीं होना है। तो यहाँ पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि हैप्पीनेस कैसे इनकलकेट करें हम? देखिए, बड़ी सुंदर बात मैं अगर भारतीय दर्शन से लेता हूँ तो कबीर ने कहा था कि एक सुखी आदमी की 5 निशानियां। बोले पहली स्वस्थ काया, उस पर हो थोड़ी माया, पत्नी हो चरित्रवान, पुत्र हो आज्ञाकारी, संतन में भागीदारी। 5 मुख्य बातें उन्होंने कही। परंतु शायद कबीर आने वाले समय का आकलन सही नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि पत्नी किसकी होती है भाई? पत्नी कोई बांधी है क्या है? कोई पति पत्नी नहीं, समाज में सारे मेरे बच्चे हैं, सारे मेरी बहनें हैं, सारे मेरे भाई हैं। हमने इसको नई डिजाइन में निकाला कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपकी 4 पहचान होनी चाहिए। बोले पहली तो आप स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ कहाँ से? पहले दिमाग से और फिर शरीर से। अभी क्या कि शरीर से तो बहुत स्वस्थ है, जिम जा करके आपने डोले बना रखे हैं, दिमाग से बीमार है। वो बहुत टेंशन करता हुआ आदमी जो शरीर का तो स्वस्थ है और दिमाग का स्वस्थ है, उससे ज्यादा डर लगता है हमारे को। तो पहली चीज आप स्वस्थ हो दिमाग से और फिर शरीर से। दूसरी चीज आपके अंदर समृद्धि हो, आपके हाथ में स्किल हो, खाली बोलने वाले बाबा ना हो। बोलते बहुत है लोग आजकल, नॉइज पॉल्यूशन का हाई रेट कर रखा है, वो तो मशीन नहीं आ रही।
नहीं तो डिटेक्ट कर फट लेगा। जाए वो मशीन बेचारी जो बने तो दूसरा, आप समृद्ध हो, आपका हाथ बोले, आपका मुंह ना बोले। तीसरा, संबंधों में तृप्ति, हर संबंध तृप्त हो। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि मियाँ बीबी भी तृप्त नहीं होते, एक दूसरे से ऐसे घूर रहे होते हैं। पीछे कोरोना में लोगों ने सुना कि हमें अगर इकट्ठा रहने का टाइम मिले तो फैमिली कल्चर बढ़े, फैमिली वैल्यू बढ़े। देखने की यह है कि तलाक के केसेस ज्यादा कोर्ट में पहुंच गए क्योंकि जब वो जॉब पे जाता था तो कम से कम यकीन था कि मेरा आदमी ठीक होगा या मेरी और ठीक होगी। घर पे रहने में झगड़े हुए बहुत ज्यादा। तो संबंधों में तृप्ति आए, तीसरा शिक्षित आदमी की। और चौथा, व्यवस्था में भागीदारी। तो 4 गुण हो स्वस्थ आदमी के। पहला स्वस्थ हो, दूसरा समृद्धि हो, तीसरा संबंधों में तृप्ति और चौथा व्यवस्था में भागीदारी। ये 2021 का ही मुद्दा नहीं है, ये 4021 में भी संसार के किसी भी हिस्से में कोई भी आदमी अगर शिक्षा से स्वस्थ है, समृद्ध है, संबंधों में तृप्ति है, व्यवस्था में भागीदारी, ये 10,021 में भी यही फायदा करेगा। तो शिक्षित आदमी की ये 4 पहचान और 3 भूत उतारने उस पर। लाभ हो, उन्मादी और शास्त्र। लाभ हो, लाभ का उन्माद ना हो, ऐसा शास्त्र मत पढ़ाओ। भोगोन्मादी, सुविधा। भोग हो, भोग का उन्माद ना हो यार। तीसरा, कामोन्मादी मनोविज्ञान। काम हो, काम का उन्माद ना हो, ऐसा मनोविज्ञान मत पढ़ाओ। वो समाज शास्त्र मत पढ़ाओ जिसमें भोग हो। 3 ये भूत उतारने दिखते नहीं है, चढ़े सभी को होते हैं जो एजुकेटेड बन जाता है। जरा सा काम एजुकेशन का, 3 भूत उतार दो और 4 गुण चढ़ा दो, खत्म बात। ये बहुत आई थिंक आपने जो बताया है, ये 4 जो तरीके हैं, जो 4 प्रैक्टिस है, मुझे लगता है कि ये अभी की नहीं, आने वाले समय की भी ज़रूरत है। और जो हैप्पीनेस को लेके जो आपने बताया ना, वो हमारे डे टू डे बिहेवियर में, एजुकेशन सिस्टम में आ जाए तो हम जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने वाले हैं, उनमें जो ये तीनों भूत जो है वो अपने आप उतर जाएंगे। अपने आप उतर जाते हैं क्योंकि ये तीनों भूत बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। सर, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इतनी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रैक्टिसेस और जो आपकी जो R&D टीम है, आपका जो अप्रोच है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, मुझे पूरा विश्वास है कि उससे एक बदलाव आएगा। और बदलाव की बात ये होती है कि बदलाव उस तरह से ना आए, लेकिन धीरे धीरे तो आए। तो वही चीज़ हम आपसे और भी जानते रहेंगे। मुझे लगता है कि आपसे कितनी ही बातें की जाए, जितनी भी बातें की जाए कम पड़ जाए। लेकिन अभी के लिए हम अपने दोस्तों से, साथियों से कहना चाहेंगे कि हम ऐसी कुछ अप्रोच लेके आ रहे हैं सर के साथ एसोसिएशन में, जिनसे एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू ऐड कर सकें। जो मैं ये शब्द कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंग्लिश का नहीं, वैल्यू। तो उसी के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर आपकी। मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जितनी जल्दी इस बात को हम समझ लें, इस वैल्यू एजुकेशन को, क्योंकि मैं साइंटिस्टों के क्लेम को पढ़ता हूँ कि वो इतने बम बना चुके हैं कि 50 बार इस धरती को तबाह कर सकते हैं। और मैं तो बैठा बैठा इस टेंशन में रहता हूँ कि 49 के बटन कौन दबाएगा जब पहले का हो जाएगा। तो इससे पहले कि 49 के बटन दबाने का नंबर आए, आओ दोस्तों, इस दिवाली से पहले हम खुशहाली की दिवाली मना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों।